इस क्वेश्चन में कह रहा है इन अ ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी एंड सी, एंगल ए 65 डिग्री, एंगल ए 65 डिग्री का है, एंगल बी 45 डिग्री का है, तो हमें एंगल सी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखिए हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब जिस जिसकी जो जो वैल्यू दे रखी है वो लिख देंगे। एंगल ए 65 डिग्री है, एंगल बी हमारा 45 डिग्री है और एंगल सी हमें पता नहीं, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये कितना आ गया? 5 + 5 = 10, 11, 110 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल सी कितना आ गया? 180 अपनी जगह रहा और 110 इधर आके माइनस का हो गया। तो एंगल सी आ गया हमारा 70 डिग्री इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दी हुई है इसमें x:y=2:3, x:y 2:3 की रेशो में है, एंगल ए सी डी 120 डिग्री का है, तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम ईजिली ये वाला एंगल निकाल सकते हैं जेड डिग्री, तो वही निकालेंगे। देखिए बी सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, हमें पता है स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। तो एंगल बी सी डी कैसे बनेगा? देखिए एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी को ऐड करके एंगल बी सी डी बनेगा, राइट। अब बी सी डी क्योंकि स्ट्रेट लाइन थी तो 180 डिग्री का हो गया। एंगल बी सी ए हमें जेड डिग्री दे रखा है और एंगल ए सी डी हमें 120 डिग्री का दिया हुआ है। तो हमारी जेड डिग्री कितना आ जाएगा? 180 अपनी जगह रहा और 120 इधर आके माइनस का हो गया, तो 60 आ गया हमारा जेड डिग्री, राइट। अब जेड की वैल्यू पता चल गई। अब एक्स वाई रेशो में दे रखे हैं 2:3, तो जब भी चीज़ रेशो में दी हुई होती है तो लेट कर लेते हैं। लेट एक्स इज इक्वल्स टू, पहला एक्स था तो पहली रेशो एक्स की है 2a और y कितना आ गया? दूसरा रेशो y का है तो 3a। ये याद रखिएगा जब भी लेट करेंगे इन दोनों के साथ जो भी वेरिएबल लगाएंगे वो सेम होगा, राइट। क्योंकि x और y यहाँ दिए हुए थे तो इसलिए मैंने यहाँ पे a लिख लिया। अब हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c हमारा 180 डिग्री होता है। तो एंगल a कितना है? x डिग्री, एंगल b हमारा है y डिग्री और एंगल c है हमारा z डिग्री, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ओरिजिनल वैल्यूज़ लिखूंगी, आप चाहें तो डायरेक्टली भी लिख सकते थे। x हमने 2a माना, ये रहा, y हमने 3a माना और z अभी अभी हमने 60 डिग्री का निकाला था, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्योंकि ये सेम वेरिएबल टर्म्स हैं तो आपस में ऐड हो गई, तो 5a, 180 अपनी जगह रहा और 60 इधर आके माइनस का हो गया। तो 5a कितना हो गया? 120 डिग्री, राइट। और हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, जो एक्सटीरियर एंगल होता है इन दोनों के सम के इक्वल होता है, राइट। उस मेथड से भी कर सकते हैं आप ये क्वेश्चन, आंसर सेम ही आएगा। तो अब a निकल जाएगा हमारा, 120 अपनी जगह रहा और 5 डिवाइड में आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 4 = 20। तो a कितना आ गया? 24। तो हमारी x डिग्री कितना आ जाएगा? x था हमारा 2a, तो 2 × 24, a की जगह 24 लिख दिया तो 48 डिग्री का आ गया। और इसी तरीके से y देखिए 3a था तो 3 × 24, तो ये कितना आ गया? 72 डिग्री का आ गया। दिस इज आवर आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं 2 legs ऑफ राइट ट्राइंगल आर 8 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक राइट ट्राइंगल है, देखिए इसके 2 लेग्स दे रखे हैं 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर का। अगर लॉन्गेस्ट लेग कह रहा होता तो हम हाइपोटेन्यूज को
मानते, राइट। अब वो 2 लेग्स कह रहा है राइट ट्राइंगल के, तो इसका मतलब ये और ये दे रखिए। आप इसे 8 सेंटीमीटर, इसे 15 सेंटीमीटर, और या इसे 8 सेंटीमीटर और इसे 15 सेंटीमीटर मान सकते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल, और हमें ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इजी करने के लिए नेमिंग कर देंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल जब दिया हुआ होता है हमें, तो हम कौन सी थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, मतलब BC का स्क्वायर अदर 2 साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के इक्वल होता है। तो AC कितनी दे रखी है, 15, तो 15 का स्क्वायर, AB हमें 8 दे रखा है, तो 8 का स्क्वायर। अब 15 का हमें स्क्वायर पता है 2 to 5 होता है, और 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो ये कितना आ गया, 9, 8 एंड 2। तो BC स्क्वायर हमारा आ गया 289। तो BC कितना आ जाएगा, स्क्वायर हटा देंगे तो दूसरी साइड स्क्वायर रूट बन जाएगा। और हमें पता है 289 17 इंटू 17 करके आता है। ये आप जब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 8 में, तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि ये कितने से डिवाइड होगा। आप चाहें तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी देख सकते हैं। अब देखिए 2 के पेयर बनाए सेम वैल्यूज़ के, और एक बार बाहर लिख दिया, तो हमारी लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज आ गई। लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 17 centimeter is the answer. Let's do next question now. अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर में ABC इज अ ट्राइंगल, ABC एक ट्राइंगल है इन विच AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, AD बाइसेक्टर है एंगल A का। इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD अगर परपेंडिकुलर है BC पे, तो शो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल। तो हमें ये शो करना है कि ABC एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। तो कैसे शो करेंगे, देखिए 2 ट्राइंगल बन रहे हैं इसमें, कौन कौन से, एक ट्राइंगल बन रहा है हमारा ADB, और दूसरा ट्राइंगल हमारा बन रहा है ADC। इन दोनों ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, अगर इन दोनों ट्राइंगल को देखो तो देखिए, अगर आप देखेंगे एंगल, क्योंकि AD बाइसेक्टर है एंगल A का, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। कौन सा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो एंगल BAD इक्वल है एंगल CAD के। वाई, बिकॉज AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। अब इसी तरीके से AD देखें तो AD दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो AD इक्वल्स टू AD कॉमन है। और तीसरी चीज़ देखें तो एंगल ADB इक्वल है एंगल ADC के, ईच 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ट्राइंगल ADB कॉन्करेंट है ट्राइंगल ADC के। किस रूल से, ASA रूल से। देखिए आप कहेंगे यहाँ पे 90 डिग्री एंगल आ रहा है तो ये RHS रूल लगना चाहिए। नहीं, RHS रूल तभी लगता है जब कोई सी भी एक साइड और हाइपोटेन्यूज इक्वल होता है और 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो RHS रूल लगता है। क्योंकि यहाँ पे ये 2 एंगल्स और एक ये वाली साइड इक्वल हो रही है, हाइपोटेन्यूज इक्वल नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ASA रूल लगेगा। अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्करेंट हो गए तो हम ये कह सकते हैं कि AB AC के इक्वल है। जब AB AC के इक्वल हो जाएगा तो हमारा ट्राइंगल ABC क्या होगा, इज एन
आइसोस्केलेस ट्राइंगल हो जाएगा आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ.